तेज धूप थी और सुनसान सड़क पर सलमान तेजी से रिक्शा चलाते हुए अपने छोटे से घर की तरफ जा रहा था। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और आंखों के कोनों में दिन भर की मेहनत की लकीरें उभरी हुई थीं। जैसे ही उसने अपने मिट्टी के घर के सामने रिक्शा रोका, वह भारी दिल के साथ उतरा और दरवाजे की ओर बढ़ा। घर में दाखिल होते ही वह चारपाई पर बैठ गया और थकी हुई आवाज में पुकारा, फातिमा, कहाँ चली गई हो? जल्दी से पानी लाओ, यहां मैं थक कर बैठा हूं और तुम्हें आराम की पड़ी है। फातिमा भागती हुई रसोई से पानी लेकर आई। सलमान ने एक ही सांस में पानी पिया और फिर बोला, जल्दी से खाना दो, दोबारा जाना है। फातिमा ने बिना कुछ बोले उसके सामने खाना रख दिया। उसके दिल में रोज की तकलीफों के बावजूद सब्र और मोहब्बत थी। खाना खाकर सलमान फिर घर से निकला, रिक्शा उठाया और शहर की भागदौड़ में गायब हो गया ताकि घर का खर्च चला सके। सलमान और फातिमा की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनके घर में अब तक औलाद की खुशहाली नहीं आई थी। सलमान रिक्शा चलाकर मुश्किल से कमाता और अक्सर उसका मिजाज सख्त रहता, लेकिन फातिमा एक नेक दिल और सब्र वाली औरत थी जो हर हाल में उसका साथ देती थी। आज भी वही दिन था। सलमान शहर जा चुका था और फातिमा घर में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसे तेज चक्कर महसूस हुए। 2 दिन से उसे ऐसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन आज ज्यादा थे। वह तुरंत गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच की और मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो बेटी, तुम मां बनने वाली हो। ये सुनकर फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका दिल नई उम्मीदों से भर गया। वह मुस्कुराती हुई घर लौटी और पूरे रास्ते यही सोचती रही कि जब वह सलमान को यह खुशखबरी देगी तो शायद उसके चेहरे पर भी खुशी की वही चमक आएगी जो इस वक्त उसके दिल में थी। सलमान उस दिन एक सुनसान सड़क पर रिक्शा दौड़ाते हुए जा रहा था कि अचानक उसे रिक्शा रोकना पड़ा। एक लड़की ने रिक्शे के सामने खड़े होकर हाथ बढ़ाया था। जब सलमान की नजर उस पर पड़ी तो लम्हा जैसे रुक गया। सफेद शलवार कमीज में खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो लड़की बेहद हसीन लग रही थी। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको जरूर वापस दूंगी, मगर इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। सलमान ने नरम लहजे में कहा, आप आ जाइए, बैठ जाइए, पैसों की फिक्र मत करें। लड़की रिक्शे में बैठते ही मुस्कुरा दी। कुछ आगे जाकर जब सलमान ने रिक्शा रोका, लड़की ने शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? मैं आपको कॉल करूंगी जब मेरे पास पैसे होंगे। सलमान ने नंबर लिखकर उसे दिया और लड़की मुस्कुराते हुए रिक्शे से उतरकर चल दी। सलमान तो जैसे उसके हुस्न में खो गया था। दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब उसकी कॉल आएगी। वो दिन सलमान के लिए किसी ख्वाब की तरह गुजरा। घर पहुंचते ही वो उसी हसीन लड़की के ख्यालों में गुम था। फातिमा करीब आकर बोली, सलमान, मैं मां बनने वाली हूं, जल्द हमारे घर भी औलाद की खुशखबरी आएगी। सलमान ने बेख्याली में सर हिलाया। दिल कहीं और था, दिमाग उस नई मुलाकात में खोया हुआ। फातिमा ने उसके चेहरे के तासुरात देखकर दिल ही दिल में मायूसी महसूस की, मगर खुशी के आंसू उसकी आंखों में थे, क्योंकि अल्लाह उसे औलाद की नेमत देने वाला था। उसने शुक्राने के नफल पढ़े, बाखबर हुए बिना कि उसके सामने जिंदगी का एक बड़ा तूफान आने वाला है। अगली सुबह सलमान के मोबाइल पर कॉल आई। धड़कते दिल के साथ उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ वही लड़की थी, मुस्कुराती हुई। आज मैं पार्क आऊंगी, आप जरूर आए। सलमान ने फौरन हामी भर ली। वो पार्क पहुंचा और लड़की ने पैसे देने की कोशिश की, मगर सलमान ने मना कर दिया। दोनों कई घंटों तक पार्क में चहलकदमी करते रहे, बातें करते रहे। सलमान को वो लड़की बेहद पसंद आ गई थी। उसके हुस्न में वो पूरी तरह खो गया था और दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। फातिमा हामिला थी, मगर सलमान की दुनिया अब उस हसीन लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। फातिमा का 5वां महीना चल रहा था। आज उसने ठान लिया कि वो सलमान से बात करेगी। उसे महसूस हो रहा था कि सलमान न पहले जैसा बात करता है, न ही घर के खर्च का ध्यान रखता है। फातिमा ने हिम्मत करके कहा, सलमान, मुझे अस्पताल जाना है, दवाइयों की भी जरूरत है और घर में राशन भी खत्म हो रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो। सलमान फौरन भड़क उठा, चिल्लाते हुए बोला, एक तो तुम्हें हर वक्त पैसे ही चाहिए होते हैं, मैं कोई हराम का थोड़ी कमाता हूँ, सारा दिन जलील और खवार होता रहता हूँ और तुम्हारी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। फातिमा चुप हो गई, दिल दुख से भरा हुआ, आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। उसने देखा कि जिसके चेहरे पर पहले औलाद की खुशखबरी की चमक थी, आज वो कितना सख्त और लापरवाह हो चुका था। सलमान घर से निकल गया और फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी,
आखिर सलमान को क्या हो गया है? पहले वो सख्त मिजाज जरूर था, मगर अब तो बिल्कुल बदल गया है। शाम को जब सलमान वापस आया, फातिमा की दुनिया एक लम्हे में उजड़ गई। उसकी नजरों के सामने सलमान के साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, दुल्हन के लिबास में, जिसकी मुस्कान में नरमी और दिलकशी थी। फातिमा के दिल ने धक से महसूस किया और उसने रोते हुए पूछा, सलमान, ये लड़की कौन है? सलमान ने ठंडी और बेपरवाह लहजे में कहा, ये मेरी दूसरी बीवी सफिया है। मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हें इसकी हर बात माननी होगी। आज से ये इस घर की मालकिन है, समझो। ये कहकर सलमान उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ चला गया। फातिमा वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। इतना बड़ा धोखा, इतना बेरहमाना धक्का उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसका दिल टूट चुका था, मगर जिंदगी ने अभी उसके लिए और भी बहुत सी आजमाइशें लिख रखी थीं। सफिया के घर में कदम रखते ही फातिमा की जिंदगी का सुकून जैसे छिन गया था। सफिया के तेवर, उसकी आंखों की सख्ती और लहजे की तलखी हर रोज फातिमा के जख्मों पर नमक छिड़क देती। वो हुक्म चलाती, चीखती और घर के सारे काम फातिमा से ही करवाती थी। फातिमा हामिला थी, सांस चढ़ जाती, कमर टूटने लगती। हर गुजरता दिन उसके लिए पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल हो जाता था। जब भी वो हिम्मत करके सलमान को कुछ बताने की कोशिश करती, सलमान गुस्से से आग बगोला हो जाता। तुम सफिया के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, वो इस घर की मालकिन है, उसका हुक्म मानो, यही बेहतर है। सलमान के ये अल्फाज फातिमा का दिल छलनी कर देते। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल रह जाता, क्या मेरा वजूद अब कुछ मानी नहीं रखता? अब फातिमा का 9वां महीना चल रहा था। जिस्म भारी, कदम लड़खड़ाते हुए, फिर भी काम से एक पल की छुट्टी नहीं। उस सुबह जब वो उठी तो उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके जिस्म पर रख दी गई हो। तेज बुखार उसे जला रहा था। रात भर वो भूखी भी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से सहन में आई ही थी कि सफिया की तेज आवाज गूंजी, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, पहले जाकर मेरे कपड़े धो, शाम को सलमान के साथ बाहर जाना है। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, मैं कपड़े नहीं धो सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। सफिया गुस्से से लाल हो गई, चीख कर बोली, एक तो तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते। भूख लगी है ना, तो पहले जाकर कपड़े धो, फिर खाना मिलेगा, समझी? फातिमा की आंखों में बेबसी तैरने लगी। आज उसने अपने अंदर की आखिरी हिम्मत भी जमा करके कहा, सफिया, तुम अगर सलमान की बीवी हो तो मैं भी उसकी बीवी हूं, उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूं कि तुम हर वक्त हुक्म चलाती रहो। यह सुनकर सफिया के चेहरे पर एक साथ शैतानी मुस्कान और गुस्से की लपटें उभर आईं। वह तफरी से बोली, अच्छा, जबान चल रही है तुम्हारी? एक बार सुलमान से कह दो ना, वह तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। और आज तुम्हें मैं दिखाती हूं तुम्हारी औकात। अगले ही पल सफिया ने आगे बढ़कर फातिमा का बाजू जोर से पकड़ लिया। फातिमा दर्द से सिसक उठी। सफिया उसे घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गई। दरवाजा खोला, उसे अंदर धक्का देकर फेंक दिया और जोर से दरवाजा बंद कर ताला चढ़ा दिया। स्टोर रूम की ठंडी सीलन भरी जमीन पर गिरते ही फातिमा की हिम्मत टूट गई। वह बेबस और अपने ही घर में कैद थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। आंसू उसके गालों पर ऐसे बह रहे थे जैसे उसके दिल की सारी उम्मीदें भी साथ बह रही हों। और स्टोर रूम के अंधेरे में उसे अपनी आने वाली जिंदगी सिर्फ दर्द और तकलीफों से भरी नजर आ रही थी, मगर उस पर रहम खाने वाला कोई नहीं था। वह जानती थी कि अगर सुलमान घर आए भी तो न उसके बारे में पूछेगा और न सफिया उसे कुछ बताएगी। सुलमान की पूरी तवज्जो तो सफिया पर ही थी। उसकी हर फरमाइश पूरी करनी होती थी। बाहर गांव में तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अंदर स्टोर रूम के अंधेरे में फातिमा सिसक रही थी और दरवाजे तक गई। जोर जोर से दस्तक दी, मगर दरवाजा बंद था। उसकी नजर कमरे की छोटी खिड़की पर पड़ी जो आंगन की तरफ खुलती थी। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और आंगन में पहुंच गई। पेट में भूख और दर्द की लहर उठ रही थी। किचन के दरवाजे तक पहुंची तो आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था, यानी खाने पर भी उसके लिए पाबंदी थी। भूख और कमजोरी ने उसे लगभग बेबस कर दिया था। तभी उसकी नजर दरवाजे 2 के पास बैठे 2 कुत्तों पर पड़ी। उनके आगे कुछ सूखी रोटियां पड़ी थी, शायद कल की बची हुई। फातिमा के लिए वे रोटियां किसी नेमत से कम नहीं लग रही थी। आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वह आगे बढ़कर कुत्तों के आगे रखी रोटियां छीन लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है।
कुत्तों ने रोटियां छिन जाने पर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसी वक्त सफिया बाहर आई। उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक थी और उसने मन ही मन सोच लिया, आज मौका है, फातिमा को सलमान की जिंदगी से निकाल दूं, सब कुछ मेरा हो जाएगा। सफिया ने आगे बढ़कर कुत्तों की रस्सियां खोल दी। डर से कांपती हुई वह गली की तरफ दौड़ पड़ी। तेज तेज भागती गई। कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए आ रहे थे, मगर फातिमा पीछे नहीं मुड़ती थी, बस अल्लाह से फरियाद करती जा रही थी, अल्लाह तू मेरे और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। भागते भागते वह काफी दूर निकल गई। सामने एक छोटा सा घर नजर आया। उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर उसके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अचानक अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया। फातिमा की दुनिया उसी पल अंधेरे में डूब गई। उधर जब सलमान घर वापस आया, उसने सफिया से पूछा, फातिमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सफिया रोते हुए बोली, क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बीवी के चलन तो रहने वाले ही नहीं थे। चीखती चिल्लाती कह रही थी कि मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं, सलमान के पास है ही क्या, यहां मैं नहीं रह सकती। और वह खुद ही यह घर छोड़कर चली गई। यह सुनकर सलमान के चेहरे पर तेज गुस्सा छा गया। वह चिल्लाते हुए बोला, वह तो वैसे भी मनहूस थी, अच्छा हुआ चली गई, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह मुझे छोड़कर गई है तो मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस तुम ही काफी हो। सफिया ने अपने आंसू छिपा लिए और चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आई। यही तो वह चाहती थी और उसका काम पूरा हो चुका था। उधर जब फातिमा को होश आया तो उसने सिर पकड़कर धीरे धीरे उठने की कोशिश की। वह एक साधारण साफ सुथरे मिट्टी के कमरे में थी। उसकी नजर अपने पेट पर पड़ी और उसका दिल दहल गया। क्या सच में, क्या उसके बच्चे का जन्म हो चुका था? घर के बाहर बेहोश होना, दर्द, चीख और फिर गहरा अंधेरा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल डर से कांपने लगा। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल हुई। फातिमा को देखते ही वह बोली, अरे बेटी, अभी मत उठो, तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी। फातिमा घबराकर बोली, अम्मा मैं कहाँ हूं, आप कौन हैं, और मेरा बच्चा कहाँ है? बूढ़ी औरत ने धीमे और दुख भरे स्वर में कहा, बेटी मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर बेहोश मिली थी, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। मेरे बच्चा, उसके बारे में बताइए, उसका जन्म होने वाला था, दर्द भी हो रहा था। बूढ़ी औरत ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ गई थी। तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई, मैंने उसे यहीं पास में दफना दिया है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसकी कब्र पर ले चलूं। यह सुनते ही फातिमा पर जैसे कयामत टूट पड़ी। वह जोर जोर से रोने लगी। हर आंसू उसके दिल के जख्मों को और गहरा कर रहा था। उस पल उसकी पूरी दुनिया अंधेरों में डूब गई थी। बूढ़ी औरत ने फातिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस हालत में कहां से आई हो? फातिमा रोते हुए, कांपते जिस्म और टूटते दिल के साथ अपनी ऊपर बीती हुई कयामत उस बूढ़ी औरत को बताने लगी। हर लफ्ज में दर्द था, हर जुमला उसके टूटे हुए दिल की आवाज बन रहा था। बूढ़ी औरत की आंखों में भी आंसू आ गए। फातिमा का दर्द देखकर उसका दिल भर आया। उसने नरम आवाज में कहा, बेटी फिक्र मत करो, मैं एक बेवा औरत हूं और यहां अकेली रहती हूं, तुम मेरे साथ यहीं रह सकती हो। फातिमा ने रोते हुए कहा, मुझे मेरे बच्चे की कब्र पर जाना है। बूढ़ी औरत उसे लेकर उस मासूम की कब्र पर पहुंची। फातिमा कब्र पर बैठ गई और घंटों तक रोती रही, फरियाद करती रही। वह टूटे दिल से कह रही थी, वो सब तुम्हारे कातिल हैं, उन्होंने ही मुझे सताया, अगर वो मुझ पर जुल्म न करते तो आज तुम मेरी गोद में होते। उसके बाद फातिमा उस बूढ़ी औरत के साथ उसी छोटे लेकिन महफूज घर में रहने लगी। कुछ वक्त बाद उसने सिलाई मशीन का काम संभाल लिया, जो उसे पहले से आता था। इसी हुनर से थोड़ी आमदन होने लगी और गुजर बसर चलने लगा, मगर उसके दिल पर पड़ा गम हल्का नहीं हो रहा था। बच्चे की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन वह अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुई थी। उम्मीद के छोटे चिराग अभी भी उसके दिल में जल रहे थे। यूं वक्त चलता रहा। दूसरी तरफ सलमान एक दिन अपना रिक्शा लेकर शहर से वापस आ रहा था कि एक खतरनाक हादसा हो गया। इस हादसे में सलमान की एक टांग हमेशा के लिए मफलूज हो गई और रिक्शा भी तबाह हो गया। जब वह व्हील चेयर पर घर पहुंचा, सफिया ने उसे हैरत से देखा। सलमान ने टूटे हुए लहजे में कहा, सफिया मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, मेरी एक टांग मफलूज हो गई है और मेरा रिक्शा भी चला गया।
अब हम क्या करेंगे? तुम मेरे साथ रहो तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन सफिया के चेहरे पर न दर्द था न हमदर्दी। वह चुपचाप कमरे में चली गई। सलमान ने सोचा वो परेशान है, इसलिए उसने कुछ न कहा। मगर उसे यह नहीं पता था कि एक और कयामत उसके सामने खड़ी है। अगली सुबह जब सफिया कमरे से निकली, उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। सलमान ने कांपती आवाज में पूछा, सफिया, तुम कहां जा रही हो? सफिया चीख कर बोली, चुप रहो, तुम तो पहले ही कंगले थे। मुझे लगा था कि शायद तुम थोड़े बहुत अमीर होगे, लेकिन यहां आकर पता चला कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस घर के। और यह घर अब मैं अपने नाम करवा चुकी हूं और मैं इसे बेच चुकी हूं। तुम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। तुम कैसी बातें कर रही हो सफिया? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी वजह से ही देखो, मैंने फातिमा का आज तक कोई पता नहीं पूछा। सफिया ने ताने भरी आवाज में कहा, उसे तुमने खुद कभी घर में इज्जत ही नहीं दी। मैंने उसे उसी दिन घर से निकाल दिया था। मैंने कहा था कि कुत्ते पीछे छोड़े थे, तभी उससे हमारी जान छूटी थी। और वैसे भी अब तुम्हारे पास है ही क्या? तुम लंगड़े हो चुके हो और मैं खूबसूरत और जवान हूं। मुझे कोई भी मिल सकता है। तुम्हारी सेवा भला मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। यह कहकर सफिया घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे सलमान व्हील चेयर पर बैठा रह गया, दिल में सदमा, आंखों में आंसू, बेबसी और पछतावे की आग में जलता हुआ। थोड़ा सा ही कठिन समय आया और सफिया का असली चेहरा सामने आ गया। सलमान को पहली दफा एहसास हुआ कि फातिमा के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ और मैं अंधा और लापरवाह बना रहा। उसके दिल में सवाल उठने लगे, क्या मेरे बच्चे का जन्म हो गया होगा? क्या वह सुरक्षित होगी? उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। अगले ही दिन सलमान को घर से निकाल दिया गया। सफिया ने वह घर किसी और को बेच दिया था। सलमान अपनी व्हील चेयर घसीटते हुए गांव से बाहर निकल गया, दिल में पछतावे की ज्वाला लिए। काश मैंने अपनी बीवी की कदर की होती, काश मैंने उसे धोखा न दिया होता। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। माजूरी के साथ वह कोई काम नहीं कर सकता था। यूं वह सड़कों पर जगह जगह भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। दूसरी तरफ फातिमा उसी बूढ़ी औरत के साथ उस छोटे से घर में रह रही थी। एक रोज बूढ़ी औरत ने कहा, फातिमा, मैं शहर जा रही हूं। पहले मैं वहां एक बहुत बड़े बंगले में काम किया करती थी और वहां की मालकिन बड़ी अच्छी थी। काफी अरसे से मेरी मुलाकात नहीं हुई, तुम भी मेरे साथ चलो। फातिमा ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया और बूढ़ी औरत के साथ शहर की तरफ रवाना हो गई। वह खूबसूरत बंगले में पहुंची जहां की मालकिन ने फातिमा को अपने घर में काम के लिए रख लिया। फातिमा को यह घर बहुत पसंद आया। माहौल साफ, आरामदेह और खुशगवार था। यूं फातिमा ने वहां काम करना शुरू किया। एक रोज फातिमा ने देखा कि मालकिन परेशान है। शायद उसके कुछ कपड़े टेलर से वक्त पर नहीं आए थे। फातिमा ने हिचकिचाते हुए कहा, मालकिन, क्या मैं आपके कपड़े सी सकती हूँ? मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती है। मालकिन ने चंद लम्हे सोचे, फिर हिचकिचाते हुए कपड़े फातिमा के हवाले कर दिए। जब फातिमा ने सिलाई शुरू की, मालकिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। फातिमा के हाथों में नफासत और महारत ऐसी थी कि कपड़े बेहद खूबसूरत बन गए। मालकिन ने तारीफ के पुल बांध दिए और कहा, फातिमा, तुम वाकई हैरतअंगेज हो। यहीं से फातिमा की नई जिंदगी की शुरुआत हुई और जल्द ही मालकिन ने उसकी मेहनत और हुनर को देखकर उसे कुछ पैसे भी दिए। फातिमा ने इन्हीं पैसों से अपनी छोटी सी दुकान खोली। 2-3 लड़कियां काम पर रखीं और ऑर्डर आने लगे। काम अच्छा चलने लगा और धीरे धीरे फातिमा ने इस काम में खूब तरक्की हासिल की। शायद अल्लाह ने उसके नसीब में यह तरक्की पहले ही लिख दी थी। गम और सदमे के बाद फातिमा की मेहनत और हिम्मत ने उसे एक नई जिंदगी, सुकून और इज्जत दिलाई। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। पूरे 5 साल बीत चुके थे। इन 5 बरसों ने फातिमा को तोड़ भी दिया था और फिर उसी मिट्टी से दोबारा खड़ा भी कर दिया था। इन बरसों में फातिमा ने दिलो जान से काम किया था। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने शहर में एक खूबसूरत सा घर ले लिया था जहां वह बूढ़ी अम्मा के साथ रहती थी। अब उसके पास अपनी गाड़ी थी। इस सब के बावजूद एक जख्म ऐसा था जो वक्त भी भर न सका था। अपने मासूम बच्चे का बिछड़ जाना, एक ऐसा खला जो कभी पूरा न हो सका। मगर वह हर दिन अल्लाह का शुक्र करती कि अल्लाह ने उसे किसी का मोहताज नहीं रहने दिया, उसे इज्जत और मुकाम दिया। यह भी एक आम सा दिन था। फातिमा अपनी गाड़ी चला रही थी किसी जरूरी काम से निकलते हुए। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उसने यूं ही नजरें दाईं तरफ दौड़ाईं और अचानक ही उसकी नजर
एक आदमी पर ठहर गई। खस्ता हाल कपड़े, बिखरे हुए बाल, कांपते हुए हाथ। व्हील चेयर पर बैठा वह शख्स जिंदगी की मार से टूटा हुआ लग रहा था। फातिमा का दिल भर आया। बेचारा, उसने दिल ही दिल में सोचा। उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले, गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे चलते हुए उस आदमी के सामने आ खड़ी हुई। उसने प्याले में पैसे डाले और नरम आवाज में कहा, ये रख लें, आपके काम आएंगे। आदमी ने नजरें उठाईं और वक्त जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। फातिमा साकित पथराई नजरों से सामने बैठे शख्स को देख रही थी और वह आदमी, वह भी बेयकीनी से फातिमा को घूर रहा था। यह वह फातिमा नहीं थी जो वह जानता था। ये कोई और ही औरत थी। महंगा लिबास, महंगी गाड़ी, वकार भरी आंखें और एक चमक जो किसी जीते हुए जंग की गवाही देती थी। अगले ही लम्हे वो आदमी कांपते हाथों से फातिमा के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो फातिमा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं तुम्हारा, मुझे माफ कर दो। और फातिमा, उसकी आंखों से भी आंसू रवां हो गए। पिछले 5 बरसों का दर्द, जुदाई, बेबसी, सब लम्हा भर में टूटकर बाहर आ गया। मुझे किस चीज की माफी मांग रहे हो सलमान? उसकी आवाज लरज रही थी। तुम तो मेरे मासूम बच्चे के कातिल हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया था। इस जुमले ने फजा को काट कर रख दिया। फातिमा रोते हुए बोली, मैं हामिला थी, मुझ पर तुम लोगों ने जुल्म और सितम की हद कर दी। मैंने भूख के हाथों मजबूर होकर कुत्ते की रोटी भी चुरा कर खाई। मैंने बहुत मुश्किल हालात देखे, मगर अब अल्लाह का लाख शुक्र है। मेरे मालिक ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। उसने गहरी सांस ली और आंखों में आंसू भरे, मगर आवाज में वकार था। मैं तुम्हें माफ करती हूं, मगर मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यह कहकर फातिमा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और सिग्नल खुलने पर गाड़ी आगे रवाना हो गई। सलमान व्हील चेयर पर बैठा, बेबस और रंजीदा, आंखों से आंसू बहाते हुए गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। दिल में पछतावे गहरे होते गए। वो फूट फूट कर रो रहा था। अपने बच्चे की मौत का गम, अपनी बीवी पर किए गए जुल्म का बोझ और गुजरे हुए हर लम्हे का अफसोस। अगर उसने वक्त पर फातिमा और अपने बच्चे की कदर की होती, अगर वो धोखेबाज लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को धोखा न देता, तो आज उसे ये दर्द न सहना पड़ता। कुछ लोगों का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है और सलमान का अंजाम भी वही हुआ जिसका वो वाकई हकदार था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी।